हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमटीजी कॉलेज। मेरा नाम है इरशाद मंसूरी और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड्स के 3 पेपर खत्म हो चुके हैं, इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बात करते हैं अब मैथ्स की, जो हमारा अगला पेपर है जो 21 फेब को होने वाला है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ्स पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ होता है और बच्चों को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा चैप्टर्स के वेटेज प्लस पेपर पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं अपने मार्क्स को बचाने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो टोटल 15 चैप्टर हमारे दोनों पार्ट मिला के, पहले पार्ट में हमारे पास 7 चैप्टर्स है और दूसरे पार्ट में हमारे पास 8 चैप्टर। जो हमारा पार्ट 1 का चैप्टर है जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक और ये कैरी करता है विद ऑप्शन 8 मार्क्स। बात करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की जिसका नाम है मैट्रिसेस, जो कैरी करता है 6 मार्क्स। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कैरी करता है 10 मार्क्स। बात करते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर की जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कैरी करता है 6 मार्क्स। बच्चों हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ चैप्टर की जिसका नाम है वेक्टर्स, जो कैरी करता है 12 मार्क्स। काफी ज्यादा बड़ा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी वेटेज वाला चैप्टर है। बात करते हैं हमारे सिक्स चैप्टर, इसका नाम है लाइन एंड प्लेन, जो कैरी करता है 10 मार्क्स। एंड जो हमारा लास्ट चैप्टर है पार्ट 1 का जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कैरी करता है 4 मार्क्स। बात करते हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ, जो पार्ट 2 में हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, जो कैरी करता है 9 मार्क्स। बात करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की पार्ट 2 की, जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो 9 मार्क्स कैरी करता है विद ऑप्शंस। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है हमारा वो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कैरी करता है 10 मार्क्स विद ऑप्शन। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो कैरी करता है 6 मार्क्स विद ऑप्शन। बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर की जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कैरी करता है 4 मार्क्स। नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो 8 मार्क्स का चैप्टर है। जो सेकंड लास्ट चैप्टर है इसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो 5 मार्क्स कैरी करता है। और उसके बाद लास्ट चैप्टर आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कैरी करता है 5 मार्क्स विद ऑप्शन। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैथ्स का पेपर टोटल 80 मार्क्स का होता है, लेकिन विद ऑप्शन मिला के आपका टोटल पूरा पेपर होता है 112 मार्क्स का। बढ़ते हैं हमारे अगली तरफ, जो है हमारा पेपर पैटर्न। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टोटल हमारा पेपर जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है। अब इस 80 मार्क्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है मैथ्स 1 का टोटल 56 मार्क्स एंड मैथ्स 2 का टोटल 56 मार्क्स विद ऑप्शंस। हमारे पास इस पेपर के अंदर टोटल 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। बात करते हैं हमारे सेक्शन 1A की, जिसमें आता है MCQ, जिसके अंदर आपको मिलेगा बच्चों 8 MCQ, जो कैरी करते हैं 2 मार्क्स। एक MCQ के टोटल 16 मार्क्स। नेक्स्ट आता है 4 मार्क्स, 4 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के होते हैं। आपको इसके अंदर कितने मार्क्स मिलेंगे? टोटल 4 मार्क्स। बात करते हैं हमारे सेक्शन बी की, जिसके अंदर एनी 8 हमको सॉल्व करना होता है और एक क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। 8 2 जा 16 मार्क्स आपको इस क्वेश्चन सेक्शन के अंदर देखने मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन होता है इसके अंदर 12 क्वेश्चन विद ऑप्शन। आपको बच्चों सिर्फ 8 सॉल्व करना रहेगा। बात करते हैं हमारे सेक्शन सी की, जिसके अंदर भी आपको एनी 8 सॉल्व करना रहेगा, लेकिन ये जो है वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, जो टोटल होता है 24 मार्क्स। इसके अंदर बच्चों आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 8 क्या करना रहेगा? सॉल्व करना रहेगा। बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की, जो है सेक्शन डी, जिसके अंदर आपको बच्चों एनी 5 सॉल्व करना रहेगा, जो एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स के लिए, जो आपको टोटल देगा 20 मार्क्स। इसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं जो आपको दिए रहेंगे, आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा और 8 क्वेश्चन क्या रहेंगे हमारे विद ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं हमारे पेपर पैटर्न तो हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं हमारे टाइम मैनेजमेंट की। टोटल हमारा जो पेपर होता है वो होता है 80 मार्क्स का, मीन्स 3 आवर्स। 3 आवर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे मिनट्स में तो टोटल होते हैं हमारे पास 80 मिनट्स। अगर हम पेपर के क्वेश्चंस को हम काउंट करेंगे बच्चों, तो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस होते हैं 33 जो हमको सॉल्व करने होते हैं। जब इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5.45, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5.45 मतलब एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए टोटल आपके पास
5 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स मिलते हैं। लेकिन आपको बच्चों क्या करना है, तो पूरा का पूरा 5 मिनट्स 45 सेकेंड यूज नहीं करना है, क्योंकि हमको हमारे पेपर्स को चेक भी करना होता है। क्यों, कैसा क्या होता है कि जैसे कि हम अगर पूरा टाइम हमारा 3 आवर्स यूटिलाइज करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जो सिली मिस्टेक है उस पर हम ध्यान नहीं जाएगा, और इसी से क्या होता है, हमारा मार्क्स कट जाता है। तो हमें क्या करना है कि टोटल हर एक क्वेश्चन के लिए हम लोग कितने मिनट्स लेने हैं, 5 मिनट्स लेने हैं सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारे पास टोटल अगर हम यूज कर लेंगे तो हमको लगभग 150 मिनट्स यूटिलाइज करना है पूरे पेपर्स को लिखने के लिए, ताकि हमारे पास जो 30 मिनट्स लेफ्ट रहेंगे उसमें हम इजीली हमारे पेपर्स को चेक कर सकते हैं बच्चों। अब पेपर आपको चेक कैसे करना है, हमेशा आप पेपर जो है वो लास्ट सेक्शन से चेक कीजिएगा, क्योंकि लास्ट सेक्शन जो होता है हमारा, जो होता है सेक्शन डी, जिसके अंदर 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स देते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसलिए आप बच्चों क्या करना है, पहले हमेशा लास्ट क्वेश्चन से ही पेपर को चेक करने के लिए स्टार्ट करना। ओके, बात करते हैं हमारे पेपर लिखने के तरीके की। तो जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, आंसर शीट बोर्ड्स के रफ में बना रहा हूं। ओके, यहाँ पर हमारा जो होता है वो क्वेश्चन नंबर लिखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बच्चों पेपर प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है पेपर भरने से। अगर आप पेपर पूरी तरीके से भर के आओगे लेकिन आपकी हैंडराइटिंग, प्रेजेंटेशन पेपर्स के सही नहीं रहेंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। इसके लिए आप ध्यान रखिए कि आपका लिखने के साथ साथ आपके पेपर का प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल कुछ लिख रहे हैं इसके, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 1/2, तो साइन थीटा 1/2 कौन सा एंगल में आता है, साइन π/6 में। फॉर एग्जांपल आपको π/6 के बदले आपने यहाँ पर π/3 लिख दिया, तो कट करके ऐसे अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर आपका 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ओवर राइटिंग मैथ्स के पेपर में नहीं चलता है। इसीलिए आप ध्यान रखिए, अगर आपका सपोज ये कट हो रहा है तो आपको इजीली ऐसे सिंगल सा एक लाइन कट करना है और उसको नेक्स्ट लाइन में आगे लिखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6। इससे क्या होगा, आपके मार्क्स काफ़ी बचेंगे। बच्चों ध्यान रखना कि आप ऐसे भी कभी मत लिखना। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 और cos थीटा इज इक्वल टू, हमने पूरा का पूरा इसको क्या कर दिया, ऐसे मिस्टेक करके लिख दिया। तो ऐसे इसको कट करके यहाँ पर ऐसे लाइन मार के यहाँ पर भी आप नहीं लिख सकते, ये भी क्या होगा, रॉन्ग है प्रेजेंटेशन के लिए। इसलिए क्या करना है, अगर आप इसको कट कर रहे हो तो हमेशा क्या करो, इसको नेक्स्ट पेज पे अगर आप जा रहे हो तो नेक्स्ट पेज के इस पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर ये आ गया आपका क्वेश्चन। जैसे आपने यहाँ पर देख लिया कि हमने इसको कट किया है, साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोसीजर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आप नेक्स्ट पेज पे आइए और वहाँ से इसको शुरुआत कीजिए। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6। ये होता है पेपर लिखने का तरीका। प्रेजेंटेशन प्लस क्लियरेंस इज इक्वल टू मार्क्स। खाली सब कुछ आना ही मार्क्स नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा, आप अपने पेपर को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कीजिए, अच्छे से लिखिए और ब्लैंक स्पेस मत छोड़िए। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपको सपोज फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन का थोड़ा बहुत भी अगर आपको आता है तो 1 या 2 स्टेप लिख के आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक स्टेप को लिखने के आपको 0.5 मार्क्स मिल सकते हैं, एग्जामिनर आपको दे सकता है। इसलिए कभी भी पेपर को ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे डिटेल्स भर के आने, जैसे कि उसका गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, उसके अंदर क्वेश्चन अंदर क्या दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड करना है। बाई चांस आपको फॉर्मूला याद भी आता हो तो आप फॉर्मूला वहाँ पर लिख के आ सकते हो, अगर आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आ रहा है तो। इसकी वजह से क्या होगा कि आपको हाफ या फिर 1 मार्क्स एग्जामिनर इजी दे सकता है। तो आई होप आपको ये पेपर का पूरा समझ में आया होगा कि पेपर आपको लिखना कैसे है, पेपर आपका पैटर्न क्या है, वेटेज क्या है, आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलते रहे। हम आपको मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर्स में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि
PYQ क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।